हे ओकाएरी नागामास टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरी पिछली साइतामा वर्सेस वेजेटा वाली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैं उसके दूसरे कमेंट का रिप्लाई करूँ, और उस दूसरे कमेंट में उसने मेरे से स्ट्रॉ हैट वर्सेस एडमिरल्स की वीडियो बनाने को बोला था। तो आज की वीडियो का टॉपिक वही होने वाला है, व्हाट इफ स्ट्रॉ हैट्स फॉट दी एडमिरल्स। और स्ट्रॉ हैट्स की बात हो रही है तो वी आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट लूफी, जोरो एंड सांजी, पूरा क्रू। और करंटली हमारे पास 3 एडमिरल है और एक फ्लीट एडमिरल। इसका मतलब इस वीडियो में तुम लोग एक 10v1 देखने वाले हो स्ट्रॉ हैट्स और एडमिरल्स के बीच। और वीडियो चालू करने से पहले मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरे ओपिनियन और इमेजिनेशन है। रियल वन पीस की स्टोरी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले क्यों हम स्ट्रॉ हैट्स और एडमिरल से ही पूछ ले कि उन्हें क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चाइल्डिश कैप्टन, आई थिंक जोरो को पता नहीं फाइट में अकाइनू भी पार्टिसिपेट करेगा। स्टिल हिज आंसर इज सेम। पर्वी प्रिंस थिंक्स द सेम। भाई मैं सांजी को भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ जोरो के खिलाफ, लेकिन वो गुस्सा ही नहीं हो रहा। लगता है इसने भी विलन सागा देख लिया। ओके सो शी थिंक्स एडमिरल्स जीत जाएंगे, लेकिन ये किसको पूछ रहे हैं? लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। भाई ये सारी लड़के नेगेटिव ही होती है क्या? चलो एडमिरल से सुनते हैं। भाई ये बंदा मेरे को जहाँ दिखे ना इसे वहाँ मारूं। अरे ये तो वही बंदा है ना जो शैंक्स की आवाज़ से डर गया था। ओके ठीक है भाई, तू तो लूफी से कुट गया मांगा में, क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? बैटल के पहले की ट्रैश टॉक इज डन, नाउ लेट द बैटल बिगिन। आफ्टर डिफीटिंग काइडो एंड बिग मॉम इन वानो, स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स आर नाउ द मोस्ट डेंजरस पायरेट्स अराउंड, मरीन्स के मुताबिक। नहीं तो हम जानते हैं लोग कैसे। लेट्स अज्यूम कि इस फाइट के बाद हमारे स्ट्रॉ हैट्स के वानो से निकलने से पहले ओरिजिनल स्टोरी में फ्लीट एडमिरल अकाइनू ने हमारे स्ट्रॉ हैट्स, बाकी पायरेट्स और वानो के लोगों को कम समझ के जो गलती करी थी वो ये इस स्टोरी लाइन में नहीं करेगा, और वो 3 एडमिरल्स को भेजेगा और साथ में खुद भी आएगा, क्योंकि एक ही जगह वर्स्ट जनरेशन के उन मेंबर्स को पकड़ने का मौका जिन्होंने काइडो और बिग मॉम को हराया है, ये मौका वो नहीं छोड़ना चाहेगा। और खासकर जब वो लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि अगर इनको खुला छोड़ दिया तो आगे जाके मरीन्स के लिए और डेंजरस बन सकते हैं। और इस स्टोरी लाइन में हमारे स्ट्रॉ हैट्स वानो के अंदर कुछ और टाइम बिताना चाहेंगे, इसीलिए वो हर्ट और किड पायरेट्स के साथ नहीं निकलेंगे। और ऐसे हर्ट और किड पायरेट्स मरीन्स के वानो पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाएंगे। और वानो में कुछ दिन रुकने के बाद जब हमारे स्ट्रॉ हैट्स वानो से निकलने वाले होंगे तब वहां पे पहुंचेगी मरीन। फ्लीट एडमिरल अकाइनू विल बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ओनली, क्योंकि उसका इतने लोगों को लाने का एक ही रीजन था, हर्ट किड और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को पकड़ना। लेकिन हर्ट और किड पायरेट्स तो पहले ही वानो से निकल चुके थे, बट अकाइनू इतना आगे आके अब वापस तो जाने वाला था नहीं। और उन लोगों को देख के जोरो, सांजी, लूफी और जिम्बे भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उनका पहला थॉट यही होगा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन बाकी मरीन्स ने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। अब सामने है 3 एडमिरल और एक फ्लीट एडमिरल अगेंस्ट 10 स्ट्रॉ हैट्स। यहाँ पे सांजी स्ट्रॉ हैट्स को अलग अलग होके लड़ने का प्लान बता रहा होगा, बट लूफी बीइंग लूफी विल स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड्स अकाइनूज बैटलशिप विद हिज गोमू गोमू पावर्स। लेकिन बाकी के 9 स्ट्रॉ हैट्स को सांजी 3 टीम्स में डिवाइड कर देगा, जोरो चॉपर एंड गॉड डी उसॉप, जिम्बे, ब्रुक एंड फ्रैंकी, और नामी, रॉबिन और सांजी। जस्ट हाउ कुड ही लीव द लेडीज विद समवन एल्स? जोरो और उसॉप को तो कीजारू से पुराना हिसाब चुकता करना है। आई नो बहुत लोग चाहते होंगे कि जोरो फूजितोरा से लड़े, बट आई थिंक जोरो वर्सेस कीजारू वुड बी बेटर। साबाओडी में जो हुआ था उसका बदला भी तो लेना है। जिम्बे, ब्रुक और फ्रैंकी अगेंस्ट फूजितोरा, और नामी, रॉबिन, सांजी अगेंस्ट ग्रीन बुल, जिसका नाम रियोकुग्यू, पता नहीं क्या बोलना है इसको, लेकिन मैं तो ग्रीन बुल बोलूंगा, आसान है। यहाँ पे ये लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लूफी ने अकाइनू से लड़ना चालू भी कर दिया है। क्या करे, कुछ पुराना हिसाब जो चुकता करना है। अकाइनू पहले अपनी मैग्मा पावर्स यूज करके लूफी पे अटैक करता है एक डिस्टेंस से, और लूफी उसे डॉज करके अपना सिग्नेचर मूव गोमू गोमू नो पिस्टल से शुरुआत करता है, जिससे अकाइनू को कुछ डैमेज नहीं होता। और वो अपना मैग्मा फिस्ट मारता है लूफी पे, जिसको डॉज करने के लिए लूफी सेकंड गियर में चला जाता है, और इस अटैक को डॉज करके वो अकाइनू की क्लोज जाता है ताकि वो उससे क्लोज रेंज में फाइट कर सके, क्योंकि लूफी के पास कोई ब्लास्ट या बीम तो है नहीं। हाँ उसकी गोमू पावर से वो दूर से भी हमला कर सकता है, लेकिन तब अकाइनू को उसके अटैक्स डॉज करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। लूफी अकाइनू के क्लोज आके उस पे एक एलिफेंट गन से हमला करता है, जो अटैक अकाइनू को लगता है, और वो समझ जाता है कि लूफी अब पहले से स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स भाई तू उसको कमजोर समझ के आया था कि उसने काइडो को मारा है, लेकिन अकाइनू पीछे नहीं हटता एंड दे बोथ एक्सचेंज पंचेस। ऑन द अदर हैंड जोरो, चॉपर और उसॉप कीजारू की ओर चार्ज करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ जा रहे होंगे वो नोटिस करेंगे
की कीजारू ने अपना पहला अटैक मार भी दिया है उन लोगों पे, जिसको जोरो चॉपर और उसॉप के सामने आकर अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। उसॉप अपना स्लिंग शॉट तैयार करता है कीजारू पे चलाने के लिए और वो कीजारू की आईज पे एम करता है ताकि उसे देखने में प्रॉब्लम हो, और चॉपर भी अपने मॉन्स्टर पॉइंट में चला जाता है। जोरो और उसॉप कीजारू पे दूर से हमला करता है ताकि चॉपर उसके क्लोज जाकर उसे अपनी स्ट्रेंथ से ओवरपावर कर सके, लेकिन कीजारू अपनी स्पीड को यूज करके उनके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इस सिचुएशन को देख के जोरो उसॉप और चॉपर को अपने अटैक्स कंबाइन करने के लिए बोलता है, और जोरो जो कहना चाहता है वो ये समझ जाते हैं। उसॉप एक इंपैक्ट डायल यूज करता है और उसमें चॉपर की मॉन्स्टर पॉइंट की रोर रिकॉर्ड करता है, और फिर अपने काबूटो को यूज करके वो चॉपर जो कि अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है उसको कीजारू के ऊपर शूट करता है। चॉपर कीजारू पे वो इंपैक्ट डायल यूज करता है जो कि कीजारू को ऑफ बैलेंस कर देता है, और उस मोमेंट का फायदा उठाते हुए जोरो कीजारू पे अपनी कटाना से स्ट्राइक करता है। इसी टाइम नामी, रॉबिन और सांजी साथ खड़े होते हैं और उनके सामने होता है एडमिरल ग्रीन बुल, और सांजी इस फाइट को स्टार्ट करता है बाय लैंडिंग अ किक ऑन ग्रीन बुल। ग्रीन बुल उसको डॉज करके नामी और रॉबिन की तरफ बढ़ता है, और नामी अपना क्लाइम अटैक यूज करके ग्रीन बुल पे गस्ट ऑफ विंड से हमला करती है जिससे वो अनअफेक्टेड होता है। सांजी फिर उस पे किक्स थ्रो करता है जिसको ग्रीन बुल अपने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से डॉज कर देता है, और सांजी हर एक किक में स्पीड और पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करके मल्टीपल आर्म्स बनाती है ग्रीन बुल के आसपास और उस पे अटैक शुरू कर देती है। ग्रीन बुल सांजी के अटैक डॉज करने में बिजी रहता है, इसलिए उसको रॉबिन के अटैक फेस करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, और उसे रॉबिन के अटैक और सांजी की किक्स फाइनली हिट कर देती है, और नामी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और ग्रीन बुल पे एक पावरफुल थंडर बोल्ट से हमला करती है जिससे उसको डैमेज हुआ है। और सांजी, रॉबिन और नामी अब समझ गए कि इसको हराने के लिए इन्हें कुछ और करना पड़ेगा, और द थाउजेंड सनी के पास उसको प्रोटेक्ट करते हुए एडमिरल फुजीतोरा से फाइट कर रहे जिम्बे, ब्रुक और फ्रैंकी। फ्रैंकी अपनी रेडिकल बीम यूज करता है और फुजीतोरा को इंगेज रखने के लिए ब्रुक और जिम्बे उस पे हमला करते हैं। ब्रुक अपनी स्पीड और स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स को यूज करके फुजीतोरा पे अटैक करता है और जिम्बे अपनी फिशमैन कराटे को यूज करता है। ये तीनों यही कोशिश कर रहे हैं कि फुजीतोरा को अपना अटैक करने का मौका ना मिले। तीनों साथ में उस पे हमला कर रहे हैं, लेकिन फुजीतोरा बीइंग वन ऑफ द एडमिरल्स अपने ग्रेविटी वाले डेविल फ्रूट की पावर यूज करता है अपने अपोनेंट को स्लो डाउन करने के लिए और उन पे अपने अटैक्स मारता है, और जैसे ही उसे थोड़ा टाइम मिलता है वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल को यूज करके जिम्बे, ब्रुक और फ्रैंकी को ओवर पावर कर देता है। इस मोमेंट पे लूफी और अकाइनो एक दूसरे पे पंचेस मार रहे हैं, गोमू गोमू पिस्टल, मैग्मा फिस्ट और हाकी से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। एक टक्कर की फाइट चल रही है उन दोनों के बीच। जोरो भी कीजारू को अच्छी फाइट दे रहा होता है, लेकिन बाकी के दो एडमिरल स्ट्रॉ हेड्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। स्ट्रॉ हेड्स अकेले एडमिरल्स को नहीं हरा सकते और ये वो लोग भी जानते हैं, और इस टाइम पे एंट्री होती है मोमोनोसुके, यामाटो और किनेमोन की, जो कि स्ट्रॉ हेड्स को गुड बाय बोलने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि ये लोग तो मुसीबत में फंसे हुए हैं। मोमोनोसुके, जो कि पहले से ही गुस्सा है क्योंकि स्ट्रॉ हेड्स उसको बिना बता चले गए थे, वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और ग्रीन बुल पे अपनी ब्लास्ट बीच से हमला करता है, जिसको देख के नामी, रॉबिन और सांजी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अटैक बिल्कुल काइडो के ब्लास्ट बीच से सिमिलर रहता है, और मोमोनोसुके खुद उस अटैक को मारने के बाद शॉक में चला जाता है कि ये मैंने कैसे किया। यामाटो अपने टाकेरू से फुजीतोरा पे अटैक करती है जो कि उसको ऑफ बैलेंस कर देता है, और वो इस फाइट में जिम्बे, फ्रैंकी और ब्रुक को ज्वाइन करती है, और आकाज़ाया 9 का लीडर किनेमोन बैटर में एंट्री मारता है कीजारू के एक अटैक को डिफ्लेक्ट करके जो कि उसॉप और चॉपर पे लगने वाला था। अब कीजारू के सामने 4 लोग हैं, बट ही डोंट केयर अबाउट दैट क्योंकि उसने एक बार पहले भी साबोर्ड में पूरे क्रू की हालत टाइट कर दी थी, लेकिन शायद कीजारू को ये नहीं पता कि उस बात को 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब स्ट्रॉ हेड्स पहले जितने कमजोर नहीं है। इस मोमेंट पे चॉपर और उसॉप आर प्रिपेयरिंग समथिंग टू फाइट द एडमिरल, और जोरो और किनेमोन कीजारू को बिजी रख रहे उससे फाइट करने में, और कीजारू ने नोटिस करता और समझ जाता है कि ये लोग किसी चीज से हमला करने वाले हैं, इसलिए जोरो और किनेमोन से लड़ते हुए वो उन दोनों पे भी नजर रखता है, और चॉपर सही मौका देख के अपने कुंग-फू फॉर्म में जाता है और कीजारू पे अटैक करता है, लेकिन कीजारू इस टाइम का वेट कर रहा था और वो चॉपर के अटैक को डॉज कर लेता है, और उसे लगता है कि उसने उन दोनों के स्पेशल अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चॉपर के साथ उसॉप भी था, बट जब तक उसे ये रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उसॉप अपने काबूटो से कीजारू पे चॉपर और उसका बनाया गया एक बैटल स्टार मारता है उसके फेस पे, जिससे वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है, और उस मोमेंट पे जोरो ब्लैक ब्लेड्स बनाता है और किनेमोन अपनी सामुराई पावर्स को यूज करता है और दोनों कीजारू पे अटैक करते हैं, एंड विद दिस वन एडमिरल इज डिफीटेड एंड कीजारू इज नॉट एबल टू मूव एनीमोर। ऑन द अदर हैंड नामी, मोमोनोसुके, रॉबिन और सांजी आर फाइटिंग ग्रीन बुल। मोमोनोसुके दोबारा अपनी ब्लास्ट ब्रीथ यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता, और सांजी, नामी और रॉबिन ग्रीन बुल से फाइट करने में लगे। आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, मोमोनोसुके गॉट अ हैंग ऑफ इट एंड ही इज रेडी टू यूज हिज ब्लास्ट ब्रीथ, और जैसे ही वो अपनी ब्लास्ट ब्रीथ यूज करता है सांजी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और नामी और रॉबिन को लेके पहले ही मोमोनोसुके की ब्लास्ट ब्रीथ को डॉज कर देता है और वो जाके लगती है ग्रीन बुल को। बट एज वी ऑल नो, ओरिजिनल स्टोरी में वो मोमोनोसुके की ब्लास्ट ब्रीथ की वजह से नहीं आ रहा था, उसकी हारने की वजह थी शैंक्स, एंड सेम विल हैपन इन दिस स्टोरी लाइन, बट दिस टाइम द अदर एडमिरल्स विल आल्सो सेंस द प्रेजेंस ऑफ द एम्परर शंक्स।
शैंक्स। ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह यहाँ भी शैंक्स ने ग्रीन बुल को वही भाषण दिया और उस बैटल में स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करने के लिए बैटल ज्वाइन करने का सोचा, बट देन ही नोटिसेस कि स्ट्रॉ हैट्स ने एक एडमिरल को हरा दिया है और ग्रीन बुल अब लड़ने के लायक है भी नहीं। इससे शैंक्स समझ जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स को उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है इस फाइट में और दो एडमिरल्स भरे हार गए। लेकिन इश्शो, फुजितोरा एंड अकाइनु वर स्टिल देयर। फुजितोरा अपने डेविल फ्रूट को फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहा होता है, लेकिन देयर इज नो वे कि वो एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड और काइडो की बेटी से बच जाएगा और साथ में ब्रुक और फ्रैंकी भी है। फ्रैंकी इज प्रिपेयरिंग सनी टू एंड दिस फाइट। ब्रुक अपनी आइस पावर से फुजितोरा को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे नहीं जमा पाता क्योंकि भाई सामने जो बंदा है वो एक एडमिरल है। यामाटो अपने टाकेरू से लॉन्ग रेंज अटैक्स मारती है फुजितोरा पे और जिम्बे भी अपना फिशमैन कराटे यूज करता है। यामाटो अपनी बीस्ट फॉर्म में आके फुजितोरा से लड़ रही है, डॉग डॉग फ्रूट मॉडल वुल्फ, और फुजितोरा के लिए इन तीनों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। और जब फुजितोरा बिल्कुल थक जाता है, ही इज लिटरली एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ फाइटिंग यामाटो, जिम्बे एंड ब्रुक। उस मोमेंट पे फ्रैंकी द 1000 सनी की गाउन कैनन को फुल पोटेंशियल पे फायर करता है फुजितोरा के ऊपर, जो कि डायरेक्ट फुजितोरा पे पड़ती है एंड ऑल ऑफ द 3 एडमिरल्स आर डिफीटेड। द 2 who are remaining are Fleet Admiral Akainu Sakazuki and Captain of Straw Hats Monkey D. Luffy। वाह यार, ये तो शायरी हो गई। दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं और एक दूसरे को डेथ स्टेयर दे रहे हैं। लूफी ने अभी तक अपना गियर 5th यूज भी नहीं करा, वो गियर 4th में अकाइनु को ऐसी फाइट दे रहा था, बट आफ्टर सीइंग हिज फ्रेंड्स स्टैंडिंग विक्टोरियस बिहाइंड हिम, ही डिसाइड्स टू फिनिश दिस एंड यूजेस हिज गियर 5th। अकाइनु लूफी की इस फॉर्म को देख के एक सेकंड के लिए शॉक में चला जाता है, लेकिन वो इससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। जैसे ही लूफी गियर 5th में जाता है, उस मोमेंट पे स्काई स्प्लिट हो जाता है, जो कि 2 कॉन्करस हाकी यूजर के भिड़ने पे होता है। Damn, that was some good timing, man। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही लूफी गियर 5th में जाता है, उस मोमेंट पे स्काई स्प्लिट हो जाता है, जो कि 2 कॉन्करस हाकी यूजर्स के भिड़ने पे होता है। लेकिन लूफी की हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस मोमेंट पे उसने अकेले ये पुल ऑफ कर दिया, जस्ट लाइक ही डिड इन फाइट अगेंस्ट काइडो। लूफी और अकाइनु की फाइट से मरीन बैटलशिप की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो बैटलशिप चकनाचूर हो जाती है, इसलिए दोनों लड़ते लड़ते ग्राउंड पे आ जाते हैं। अकाइनु लूफी की तरफ एक बराज ऑफ लावा फिस्ट लॉन्च करता है, जिसको लूफी बहुत इजीली डॉज कर देता है अपनी रबर पावर्स की वजह से। ही इज टॉइंग विद अकाइनु। इस मोमेंट पे अकाइनु और लूफी की पावर्स इवनली मैच्ड है, लेकिन लूफी को एक एडवांटेज है अकाइनु के ऊपर अपनी स्पीड और एजिलिटी की वजह से। बोथ ऑफ देम कंटिन्यू टू ट्रेड ब्लोज और हर एक पंच पिछले पंच से ज्यादा ताकतवर हो रहा था। इसी बीच लूफी अपनी स्पीड को यूज करके अकाइनु के पीछे जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे अकाइनु बहुत दूर उड़ जाता है और एक माउंटेन से जाके भिड़ जाता है। उसके आसपास पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं और उनके बीच में अकाइनु पड़ा रहता है और वो अपने आप को किसी तरह वापस खड़ा करता है। लेकिन लूफी अब इस फाइट को खत्म करने के मूड में था। वो अकाइनु पे गोमू गोमू नो रेड हॉक गैटलिंग से हमला करता है, हर एक पंच पिछले पंच से भी ज्यादा ताकतवर, और फिर आखिरी पंच में अपनी पूरी पावर लगा के अकाइनु को ढेर कर देता है। एंड दिस वाज अ परफेक्ट विक्ट्री फॉर आवर स्ट्रॉ हैट्स ओवर एडमिरल्स एंड फ्लीट एडमिरल। फाइट के बाद लूफी भी बहुत थक जाता है गियर 5th यूज करने की वजह से, और लूफी के साथ इस फाइट के बाद फ्लीट एडमिरल अकाइनु साकाजुकी भी मंकी डी लूफी और उसके क्रू को एक्नॉलेज कर देता है। बट हमारे स्ट्रॉ हैट्स की जर्नी यहाँ पे एंड नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो उन्हें वन पीस ढूंढना है, लूफी को पायरेट किंग बनना है और बाकी स्ट्रॉ हैट्स के भी अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स है जिन्हें उन लोगों को अकम्प्लिश करना है। सो गाइस, दैट वाज इट। देखो, मैंने एडमिरल्स के साथ 1v1 इसलिए नहीं करवाया बाकी स्ट्रॉ हैट्स का, क्योंकि वो एडमिरल्स से 1v1 में नहीं जीत सकते। जोरो, सांजी और जिम्बे, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर रियली स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट, बट विनिंग अगेंस्ट एन एडमिरल वुड बी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम राइट नाउ। अभी की बात कर रहा हूँ, आगे का कुछ नहीं पता, आगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जब स्ट्रॉ हैट्स को अगला पावर अप मिलेगा। नेक्स्ट इट कुड बी स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस रेड हेयर पायरेट्स और ब्लैक बियर पायरेट, या फिर ऑल एडमिरल्स, बट इस बार 1v1 फाइट। ऑल एडमिरल्स मतलब वो आइस वाला एडमिरल भी, क्या नाम था यार उसका, आउकीजी। ऑल एडमिरल्स मतलब आउकीजी भी। तो नाकामाज, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मैं चला नामी से बात करना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा। वीडियो खत्म हो गई है, क्या देख रहे हो, जाओ निकलो।